Hello everyone, this is Nidhi Agarwal, your English coach. Welcome to Bloomberg. How are you all? I believe you all must be very good. It is a very small kind of conversation, and today from this class we are going to start a new journey. इस क्लास से हम एक नई जर्नी को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बहुत ही सिंपल छोटे सेंटेंसेस पर काम करेंगे दैट विल एनहांस योर कम्युनिकेटिव स्किल्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की क्लास में मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ. जैसे कि आपको आपका फ्रेंड मिला और उसने कहा कि हाउ वाज योर डे. यू हैड अ कॉन्वर्जेशन ऑन फोन और यू मेड मीट इन द मार्केट. कभी आप कहीं मिले किसी को, उसने उसको आपको पूछा कि भाई तेरा दिन कैसा था, तो आप उसको क्या बोलोगे? इट वॉज ओके, इट वॉज एन एवरेज डे, मेरा दिन ठीक ठाक था. तो अदर देन सेइंग दिस मेरा दिन ठीक ठाक था, आप इस बात को कैसे बोल सकते हो कि टुडे वॉज अ प्रोडक्टिव डे फॉर मी. आज का दिन मेरा अच्छा था, मैंने अपने काफ़ी सारे टास्क को पूरा किया. भले ही आपने एवरेज तरीके से उस दिन को बिताया हो, बट आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि इट वॉज अ प्रोडक्टिव डे. मे बी आपने घर के बहुत सारे छोटे छोटे काम किए हों, तो आप उसको कह सकते हैं कि इट वॉज अ प्रोडक्टिव डे फॉर मी. एक और सिचुएशन, आपके दोस्त ने पूछा कि भाई मुझे कुछ बताओ, कुछ अच्छा बोर हो रहा हूँ, कुछ एक नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज बताओ. तो यू कैन सी दैट आई रिसेंटली वॉच्ड अ ग्रेट मूवी. यू कैन ऑल्सो वॉच इट. आप किसी शो का, किसी सीरीज का नाम उसको बता सकते हो और रिसेंटली के साथ आप इस सेंटेंस को बना सकते हो. आई रिसेंटली वॉच्ड. दिस सेंटेंस इज गोइंग इनटू द पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में ये सेंटेंस जा रहा है और आप यहाँ पर वॉच्ड से इसको शो करेंगे, ये पास्ट टेंस में गया. अ ग्रेट मूवी, a great series, a great show. So in this way, you can recommend your friend any of the good show, any of a good series. I hope it is clear to all. अब मुझे मेरा फ्रेंड है, उसने मिलने के लिए बुलाया मुझे, तो मुझे क्या कहना है कि हाँ मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, लेट्स कैच अप इन द इवनिंग. तो वी कैन से, अदर देन सेइंग दिस कैच अप इन द इवनिंग, वी कैन से लेट्स ग्रैब कॉफी sometime in the evening, let's come to this restaurant and enjoy a coffee. आप इसको इस तरीके से बुला सकते हैं, किसी के लिए इनवाइट कर सकते हैं. अब मुझे मेरे बॉस ने बुलाया कि कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, तो आप उसको कह सकते हो किसी बॉस ने बुलाया, आपको आपके कलीग ने बुलाया कि मुझे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं. तो यू कैन टेल हिम कि यस ऑफ कोर्स, लेट्स डिस्कस दीज ओवर अ कप ऑफ कॉफी. So in this way you will have small chit chats. आप छोटी छोटी बातों में चीज़ों को डिस्कस भी कर लेंगे and you will leave a great impression. And चलो अब एक और सिचुएशन. आपको अपने किसी फ्रेंड को कॉफ़ी के लिए बाहर ले जाना है और आपने यहाँ के सारे रेस्टोरेंट्स ट्राई कर लिए. अब आपको किसी नए रेस्टोरेंट के लिए जाना है, तो आप अपने फ्रेंड से कैसे पूछोगे, कैसे कहोगे कि भाई मुझे कोई नया रेस्टोरेंट बताओ. So you can say it, have you tried any new restaurant lately? Lately it means recently, हाल ही में, फिलहाल में कोई नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ हो, कुछ लॉन्च हुआ हो, तो आप उसको ऐसा पूछ सकते हैं, have you tried any new restaurant lately? So he will say yes or no. So the food at the restaurant was delicious. You can say this to anybody, to recommend somebody कि आप किसी रेस्टोरेंट जाएंगे तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं उस रेस्टोरेंट का इंट्रोडक्शन देते टाइम, यस द फूड एट द रेस्टोरेंट वाज वेरी डिलीशियस. यू माइट बी वंडरिंग व्हाट इज डिलीशियस. डिलीशियस इज अ वेरी बेसिक थिंग टू डिस्क्राइब एनी फूड. यू कैन से इट टेस्टी in a very simple language. Let's work on some more synonyms of tasty and delicious. We can say it mouth watering. Mouth watering, मुंह में पानी आ जाना, है ना, खाने को देख के मुंह में पानी आना. तो we can say the food seems very mouth watering. And flavorsome, in the same way another word can be flavorsome. Flavor, some, flavorful.
बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, तो आप कह सकते हैं द फूड सीम्स वेरी फ्लेवरसम, very tasty. So delicious, tasty, mouth watering, flavorsome. These are some variations to make your sentence more interesting. If you want to ask somebody what are your hobbies, how you will ask, कैसे पूछोगे? तो in a simple way you can say that what do you do in your leisure time, खाली समय में क्या करते हो? तो आप बोल सकते हो I am really into, name any hobby like reading novels, okay, and into के साथ आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं या fond of भी यूज कर सकते हैं कि I am very fond of listening to music, I'm very fond of reading novels, I'm very fond of sci-fi novels, like this only. तो आप इसमें अपनी हॉबीज को इस तरीके से really into और fond of से बता सकते हैं. आज की जो क्लास है वो बहुत बेसिक लेवल की लग रही होगी आपको, बट इट इज फॉर ऑल लेवल्स. मे बी यू आर अ बिगनर और यू मे बी ऑन वेरी एडवांस लेवल. These sentences are very useful for all learners. I believe that you must have found the video quite interesting, quite informative. Stay tuned for more videos. Thank you. Have a nice day.